हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए देख लेते हैं फेम9 की करंट एनर्जी क्या है। आज सबसे पहले फेम9 का निकालती हूँ और हमेशा ही मैं पहले फेम9 का ही निकालती हूँ। तो देखिए, मुझे आज भी कैमरा सेट करने तो नहीं आया है, आप लोग समझ पाएंगे कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। अभी फ़िलहाल इन चीज़ों में मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं हूँ कि कैमरा कैसे रहता है, क्या होता है। मेरा ध्यान सिर्फ देखिए, ये डिवाइन कॉलिंग आ चुकी है फेम9 की करंट एनर्जी में। ठीक है, ये है उनकी करंट एनर्जी। अब वो अपने इंट्यूशन को सुनेंगी और सुनने के सिवा और उनके पास कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि उनको सुनना ही पड़ेगा। डिवाइन की कॉलिंग आ चुकी है और इसके बाद अगर वो नहीं सुनती हैं तो फिर उनको, देखिए दूसरा कार्ड है एम्परर का। ठीक है, तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में वो आएंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको पता चलेंगी आगे चलकर, और मतलब अपने डिसीजन वो खुद लेने वाली हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आ चुका है सन का कार्ड। अब सन का कार्ड आ गया है तो ऐसा भी है कि बहुत सारी चीज़ें उनको पता चलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि चीज़ें धुंधली धुंधली है, दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं चल रहा है। आगे एक कार्ड और आ गया है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई। यहाँ देखिए टावर का कार्ड आ चुका है और यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। और ये आना ही था क्योंकि सन का कार्ड आ गया है तो ये सब चीज़ें तो होनी ही थी। अब कुछ भी चीज़ जो है वो छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ दिखाई देगा। डिवाइन कॉलिंग हो चुकी है। अब अपने इंट्यूशन की, अपने अंदर की बात सुनना ही पड़ेगा फेम9 को। बहुत सारी फेम9 का ऐसा हो सकता है कि वो अभी मतलब टावर मूवमेंट से गुजरे, ऐसा हो सकता है। और मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी फेम9 जो है ना, रियल चीज़ें जो हैं लाइफ की, उसको वो समझ पाएँ, ऐसा हो सकता है। बहुत सारी फेम9 के साथ हो सकता है कि जो डिवाइन की बनाई हुई दुनिया है ना, इसका सच को वो जान सकें। ठीक है, क्योंकि टावर का कार्ड आ गया है यहाँ पर, तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम जो उनके पुराने हैं और 3D के सिस्टम जो भी हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और उनको इस ब्रह्मांड की बहुत सारी सच्चाइयों का पता लग सकता है। वो मतलब ऐसा हो सकता है कि वो समाधि की अवस्था तक जाए और अचानक से उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता चले कि ये क्या, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ऐसा भी एक दुनिया होता है, ऐसी भी एक दुनिया है। और ये 3D की दुनिया एक मायावी दुनिया है, ये सच नहीं है। जो भी असल में है ये चीज़ें थोड़े समय के लिए है, क्योंकि यहाँ देखिए सन का कार्ड आ गया है। सब कुछ दिखाई देगा, कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब चीज़ें ओपन हो जाएंगी। कुछ भी फेम9 से छुपा हुआ नहीं रह सकता। ये बहुत सारी कम फेम9 के साथ ये रेजोनेट करेगा ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत करेज चाहिए। फेम9 को एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी देख लेती हूँ क्या है उनकी एनर्जी में। पहला कार्ड आ गया है और ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड्स। साइकिल एंड की तरफ जा चुके हैं डिवाइन मस्कुलाइन। अब वो समझ रहे हैं कि इस नेगेटिविटी को बहुत धोया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं ढोया जा सकता है इन पुरानी बातों को, देख लेते हैं। एक कार्ड और लेते हैं।
देखिए यहाँ पर आ गया 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। कुछ ऐसी बातें हुई हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बातें हुई हैं मस्कुलाइन के साथ ये 2-4 दिनों में, या हाँ 1 हफ्ते में आप ऐसा सोच सकते हैं कि 1 आध हफ्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उनके साथ जो उनको मतलब दुख पहुंचा रही है, या जिन चीज़ों को उनको ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों को ढोया नहीं जा सकता आगे की तरफ, और ये बातें बिल्कुल अब मेरी कोई सुनने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखिए कार्ड बहुत सारे आ चुके हैं, अब इन कार्डों को मैं ले लेती हूँ। यहाँ डेथ का कार्ड आ गया। क्यों नहीं ढोया जा सकता है? क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड आ गया है, क्योंकि अब पुराने सिस्टम को चेंज करने का टाइम आ चुका है। 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। डिवाइन मस्कुलाइन पुराने साइकिल को एंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग उनकी होने वाली है, क्योंकि कुछ अवधारणाएं या धारणाएं आप बोल सकते हो, धारणाएं, बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसे उनके दिलो दिमाग में बैठी हुई हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो वो बिलीफ सिस्टम को वो तोड़कर आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे फेमिनाइन के साथ, ठीक है। तो एक नई शुरुआत करने के लिए एक मौके की तलाश उन्हें है। वो चाहते हैं कि एक मौका उनको मिले ताकि वो कुछ बातचीत करें, और पुराने साइकिल को वो अब एंड कर चुके हैं। उनको पता है कि इन चीज़ों को ढोने से कोई फ़ायदा नहीं। सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है 2, और वो भी एंडिंग की है। 9 और 10 दोनों एंडिंग की है। बहुत उन्होंने जोर लगाया, बहुत मेहनत की उन्होंने कि पुराने साइकिल को रिपीट किया जाए। अपने तरफ से कहिए तो सब कुछ किया, ताम दाम दंडे भेद सब कुछ किया, बट इन चीज़ों का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अब समझ चुके हैं कि पुराने साइकिल को अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। फेमिनाइन जो है इन बातों के साथ उनके साथ आगे अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फेमिनाइन अपनी बाउंड्री को काफ़ी मजबूत कर चुकी है और अपने एनर्जी फील्ड में वो मुझे आने नहीं देगी। जब तक मैं अपने ऊपर वर्क नहीं करूँगा, जब तक मैं पुराने बिलीफ सिस्टम को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं पुरानी चीज़ों को नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आ गया। सब कुछ फेमिनाइन को पता है, सब कुछ पता है। डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा लगता था कि फेमिनाइन को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फेमिनाइन को सब कुछ पता है। अब सब कुछ फेमिनाइन को पता है, तो वो भी पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ेंगी, वो भी अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ेंगी, और जो भी डिसीजन होगा स्ट्रिक्ट डिसीजन वो लेने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ एम्परर का कार्ड आ गया है। फेमिनाइन अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एनर्जी की फाइटिंग चल रही है, और एनर्जी के फाइटिंग में डिवाइन मस्कुलाइन हार चुके हैं, फेमिनाइन जीत चुकी हैं। क्योंकि फेमिनाइन सन की ऊर्जा में है और वो लगातार अपने ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अपने लाइफ के ना वो कुछ कड़े फैसले ले रही हैं। उनको पता है कि चीज़ें ये बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। अगर मैं कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लूँ तो ये चीज़ें उनकी लाइफ में रिपीट होंगी और बार बार होंगी। तो ये यहाँ पर ना बिल्कुल देखिए एम्परर की एनर्जी में बिल्कुल समझदारी, मैच्योरिटी के साथ अपने लाइफ के डिसीजन वो लेने वाली है, ठीक है। और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि अपने अंदर की जो इमोशन है ना उसको ख़त्म कर देंगे, अपने इमोशनल बैलेंस को लेते हुए चलेंगी, ठीक है। नर्चर भी करेंगे अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, उतना तो एनर्जी वो देंगी, उतना तो वो नर्चर करेंगी, उतना तो अनकंडीशनल लव उनको हमेशा ही सेंड करती हैं फेमिनाइन, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट एनर्जी है कि फेमिनाइन कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन अपनी लाइफ के लेने वाली हैं, और वो लाइफ में आगे बढ़ने वाली हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना बिलीफ सिस्टम वो ब्रेक हो जाएंगे, और पुरानी चीज़ों को वो छोड़कर आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब वो हैप्पी भी रहने वाली है। यहाँ आज का दिन भी उनका अच्छा रहने वाला है, ठीक है। इमोशनली मतलब एक तरीके से कहा जाए तो आज बैलेंसिंग वाली है उनकी स्थिति। डिवाइन कॉलिंग को सुन रही हैं, और उनको समझ में आ चुका है कि ईश्वरी इच्छा के अनुसार ही अपनी लाइफ को जीना है, आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज यही थी करंट एनर्जी दोस्तों। और जिनको भी मुझसे बातचीत करनी हो, किसी भी तरीके का काउंसलिंग लेना हो, किसी भी तरीके का कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूँ। आप लोग मेरे डायरी पर जा सकते हैं और वहाँ बुकिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।